बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सो दयाल नहीं करहो कछो, और ना रोष लवलेश। अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सको महेश। लखन श्यामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम। गुरु जी दयालु थे। मेरे दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सकते। मांदरो माझो भयो नभो बानी, रेहत भाग आग अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित साम्यक बोधा। मंत्रों में आकाशवाणी हुई कि अरे हत भाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। यद्यपि साप साट देव तो ही, नीति विरोध होए ना मोही। जो नहीं दांड करो खल तोरा, भ्राष्ट क्रोह होए स्वति मारन मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं साप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध उसे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही नष्ट हो जाएगा। जय सठ गोरु सन ईर्षा करहे, रौरव नरक कोट जोग पर ही। त्रिजग जैन पुण्य धरहो शरीरा, आयुत जांद भार पावहु पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर यहाँ से निकलकर वे त्रितक्य पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठे रयसो अजगरो वो पापी, सर्प होय खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटरो महु जाई, रहु अधमा दब अति गति माही। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जाए। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। हाहाकार के न गुरु धारणो, सुनि सब साप हो माप न साप हो। संपत मोह बिलो कहे, अति उर उपजात परिताप। शिवजी का भयानक साप सुनकर गुरु ने हाहाकार किया। तुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडवत प्रेम ध्वज, शिव सन मुख कर जोर। विनय करत गद गद स्वर, समझहु घोर गति मोर। लखन श्यामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिवजी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद
वाणी से विनती करने लगी। नमामि नमामीश्वरं निर्माणरूप्यं विश्वं व्यापं ब्रह्म वेदस्वरूपं निज निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहा चिंताकाशमात् वासनम भजनयतु। हे मोक्ष स्वरूप प्रभु, व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिवजी, मैं आपसे नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया रहित, मायक गुणों से रहित, वेद रहित, इच्छा रहित, चिंतन आकाश रूप और आकाश को ही वस्त्र में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी इच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोककार मूल्यम तुरित्यम ग्राज्ञान गौतमीराश्वग्रीष्यम कलश महाकाल काल कृपाला गुणागार संसार पार नरोत्यम। निराकार ओमकार के मूल, तुरीय, तीनों गुणों के अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषार आदित्यम संक्राम गौरी गंभीरा मनोभूत कोट प्रभा श्री शरीरा स्फुल्लिम कलोपने मालिनी चारु गंगा ललभद्रम बलद्युम कंठे भुजा। जो हिमालय के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति तथा शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गोले के गले में सर्प सुशोभित है। चलवक्त कुंडलम भूत सुनेत्रम विशालम ग्रत ज्ञानम नीलकंठ दयालम मृग देश चरमाम्बरम मुंडमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथ भजनम। जिनके कानों कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडनम प्रतकृष्टम प्रगलभम परेश्वरम अखंड अजम भानुकोटि प्रकाशनम त्र्यंबशूलम निर्मूलम शूलधारणम भजो भवानीपति भाव्य गर्भम। प्रचंड रुद्ररूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकाश के शूलों, दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथों में त्रिशूल धारण किए हैं, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलात्य कल्याण क्रांतियम सदा सज्जन बंदनम दाता पुरारी चिंतानंदनम संदोष मोह पहारे प्रसाद प्रभु मंथन धारी। श्री राम। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्पना का अंत, प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुरी के शत्रु सच्चिदानंद घन
मोह के हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेवों के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। नायादवतम उमानाथ पार्वविंदरम भजित्यम लोके परे नारणम न वासु तुकु सुख्य शांति शनवासनम प्रसेद्य प्रभु सर्वभूत दिवासनम। तथा जब जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इस्लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके तपों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। ना जानमं योग जप नैम्य पूजाम नरोतोप्यम सदा सर्वदा शंभुतुजव्यम जराजम्य दुखोद्यतात ध्यानम प्रभु पही आप त्रिमास्यम शंभो। मैं ना तो योग जानता हूँ, ना तप और ना पूजा ही। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखिया को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्रकाष्टमदं प्रोक्तम विप्रेरणम हर्षतोषघयम हे पठन्त्यम नरा भक्षत्या तेष शंभु प्रसिद्ध्यदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह स्कंठ उस शंकर जी की दृष्टि प्रशंसा के लिए ब्रह्मा द्वारा कहा गया है। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्ण पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुन बिनते शर्भाग्य शिवो देख बेप्र अनुरागो पुनि मंदर नभ बाणी भई दुज मर बरु मांगो लखन श्याम चंद की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्रह्मा का प्रेम देखा। तब मंदिरों में आकाशवाणी हुई कि हे दुज ज्येष्ठ वर मांगो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।